वेलकम एवरीवन, माय नेम इज शिवम एंड आई एम अ केवी टीचर। और इस चैनल पर हम आपसे एजुकेशनल कंटेंट और केवी से रिलेटेड अपडेट्स शेयर करते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वोकैब को कैसे किया जाए। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए होते हैं, तो ग्रामर को तो कवर कर लेते हैं, उसके बावजूद वोकेबलरी को कवर नहीं कर पाते। तो इस वीडियो में आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा कि वोकैब को कैसे कवर किया जाए, ना केवल कवर किया जाए, हमेशा के लिए अपनी मेमोरी में उसको रिटेन किया जा सके। इस तरह का कुछ तरीका मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। यही तरीका मैं अपने लिए भी अप्लाई करता था और कोशिश करूँगा और चाहूँगा आपसे कि आप भी इसी तरीके को अपनाएं। और अगर आपके पास कोई बेहतर तरीका हो वोकैब को कंप्लीट करने का, तो आप उसे भी वोकैब कंप्लीट करें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आप भी केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको आगे अपडेट्स भी मिलते रहें और अच्छा गाइडेंस भी प्रोवाइड हो सके। देखिए, अब बात करते हैं कि आखिरकार वोकैब में समस्या का क्या आती है। वोकैब में समस्या ये आती है कि हम वोकैब को पढ़ तो लेते हैं, पर उसके बावजूद भी हमें वोकैब याद नहीं होती। कुछ दिनों बाद हम वो वर्ड्स होते हैं जो न्यू वर्ड्स को भूल जाते हैं। अगर आप एक दिन में 50 न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे, तो आपको खुद पता है कि लैंग्वेज जो है हमारी, वो धीरे धीरे डाउन होती जाती है। अगर देखा जाए क्या करने की, नए वर्ड्स को समझने की क्षमता। जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी नई लैंग्वेजेस को क्लियर कर पाते हैं, बट बहुत सारे वर्ड्स हम एक दिन में अब याद नहीं कर पाते हैं। तो उसका क्या तरीका है कि हम उसको अच्छे से याद कर पाएँ? तो देखिए, मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। देखिए, मैं क्या करता था, मैं शुरुआत में एक तरीका यूज़ करता था। देखिए, जैसे कोई भी न्यू वर्ड्स पढ़ता था, ये शाम का समय है, देखिए व्हाट्सएप पे आपको टाइम दिख रहा है, शाम का समय था, जितनी न्यू वर्ड्स पढ़ते जाता था उसकी मीनिंग लिखते जाता था। बट ये उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं था। कुछ दिन बाद मैं क्या करता था, हर दूसरे दिन इन वर्ड्स को देखते रहता था। जो वर्ड्स मुश्किल मुझे लगते थे, याद करने में परेशानी होती थी, इन वर्ड्स को बार-बार देखता रहता था, इससे याद हो जाते थे। बट उसके बाद उससे बेहतर तरीका मैंने खोज के निकाला। वो क्या था? वो तरीका ये था, जब भी मैं कोई नया वर्ड पढ़ता तो उसको अपनी लाइफ से कनेक्ट करता कि इस वर्ड से जुड़ा कोई सेंटेंस जो मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है, तो अगर मैं उसको लिख लेता हूँ, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे कैंटेंक्रस मीन्स होता है क्वारलसम, झगड़ालू। तो मैंने क्या किया, इसका एक सेंटेंस लिख लिया। मैंने अब कैंटेंक्रस की मीनिंग नहीं लिखी, अब मैंने उसका एक सेंटेंस लिख लिया। देखिए, ये पिछली वैकेंसीज से आने के पहले की बात है। सिबलिंग्स आर कैंटेंक्रस व्हेन दे आर यंग, मतलब बच्चे झगड़ालू होते हैं जब वो छोटे होते हैं। अब अगर ये सेंटेंस को मैं कभी भी पढ़ूंगा, मैं मुझे कैंटेंक्रस की मीनिंग याद हो जाएगी। मैं दोबारा देख कर भी उसको गैस कर सकता हूँ, मतलब मुझे वो वर्ड जो है, वो वर्ड मेरी मेमोरी में रिटेन हो जाएगा ज़्यादा समय के लिए। एक और, जैसे ये शब्द मैंने 3 सालों से दोबारा नहीं देखा है आपके सामने। आई एम नॉट कॉनोइजर इन दिस मैटर, बट आई एम जस्ट गिविंग यू माई ओपिनियन। मतलब मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, है ना, मतलब प्रवीण नहीं हूँ। तो यहाँ एक्सपर्ट हो गया कॉनोइजर की मीनिंग, और विशेष हो गया, है ना। तो हमारे लिए क्या होता है, अगर हम सेंटेंस को अपनी लाइफ से कनेक्ट कर पाते हैं, तो हम उसको ज़्यादा देर तक अपनी मेमोरी में रिटेन कर सकते हैं। जैसे इसमें एक और है, ये, इट वॉज वेरी परवस निफेरियस इनिक्विटस विथ निर्भया इन दिल्ली, मतलब दिल्ली में निर्भया के साथ जो हुआ वो बड़ा ही परवर्स था, नेफेरियस था, इनिक्विटस था। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हम इसका क्या मीनिंग होना चाहिए, है ना। अशोका द ग्रेट वाज इनडोमिटेबल, मतलब अशोका द ग्रेट जो थे वो इनडोमिटेबल थे, मतलब उनको कोई जीत नहीं सकता था। कीप इट सरेप्टिशियस, नो वन शुड नो दिस एक्सेप्ट अस, इसको क्या रखो, इसको सीक्रेट रखो। तो इस वर्ड की मीनिंग हो जाएगी सीक्रेट। इसके अलावा, आई कैन नॉट वैसिलेट बिटवीन टू ऑप्शंस इन एग्जाम्स, एग्जाम्स में दो ऑप्शंस के बीच में मैं वैसिलेट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, कंफ्यूज हो रहा हूँ, कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, और अगर देखा जाए तो चूज नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ऑलवेज बी प्रूडेंट व्हेन यू आर इन द न्यू सिटी, एनीवन कैन हुडविंक यू। खुद से मैं कहता था कि भाई थोड़ा सा प्रूडेंट रहो, कॉशियस रहो, चौकस रहो, वरना नए शहर में तुम्हें कोई भी हुडविंक कर सकता है, मतलब डिसीव कर सकता है, धोखा दे सकता है ना। इस तरह से हम शब्दों को अपनी लाइफ से कनेक्ट करके वो जो वर्ड हैं उनको ज़्यादा देर तक याद रख सकते हैं। ऐसे में हमारी वोकैब भी धीरे धीरे स्ट्रांग हो जाएगी। अब एकदम से वैकेंसी आने के बाद तो हम ऐसा कर नहीं सकते कि वैकेंसी आने के बाद तुरंत आपकी जो वोकैब है वो बहुत अच्छी हो जाए, बट हम धीरे धीरे इस तरह की चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। एक और, दिस सॉन्ग इज सो बॉइस्ट्रस एंड क्लैमरस, प्लीज पॉज इट, मतलब बॉइस्ट्रस है बहुत ज़्यादा, क्लैमरस है, इस सॉन्ग को क्या कर दो, पॉज कर दो, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइजी है।
होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस एंड रेस्ट, मतलब थोड़ा सा वेट करो, वेट अ मोमेंट। और बख्तियार खिलजी रेवेज्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत बुरी तरह से, है ना। ये आप देखिए एक और क्वेश्चन, एक और सेंटेंस, फीलिंग रेविस्ड या एंथ्रेल्ड, एंथ्रेल्ड लिसनिंग अबाउट वैकेंसीज, मतलब मुझे पता चला कि भाई वैकेंसीज आने वाली हैं, तो मैं बड़ा एंथ्रेल हो गया, रेविस्ड हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा क्या हो गया, डिलाइटफुल, डिलाइटेड हो गया, मतलब खुश हो गया। तो ऐसे वर्ड आ गए। जैसे मैं कुछ से जो, अगर कोई वर्ड जो है वो किसी सॉन्ग से रिलेटेड होते थे तो मैं उनको भी याद कर लेता था। जैसे डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, तो डेट्रीमेंटल मीन्स क्या होता है, हार्मफुल, हार्मफुल या पेरिलस। तो मैं कैसे याद कर लेता था, बापू सेहत के लिए तू तो डेट्रीमेंटल है, बापू सेहत के लिए तू तो डेट्रीमेंटल है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, मैं उस वर्ड को ही रिप्लेस कर देता था। वर्ड को रिप्लेस करने से हमें क्या फ़ायदा होता है, अब वो शब्द मैं दोबारा कभी नहीं बोला, मुझे हमेशा के लिए याद है कि हार्मफुल मीन्स डेट्रीमेंटल, पेरिलस। तो इस तरह से आप वोकेबलरी को अपने जो दैनिक जीवन से जोड़िए, कहीं ना कहीं से उस वर्ड को कनेक्ट करिए। कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका दोस्त, कोई खास तरह का उसमें क्वालिटी हो तो वो उस एडजेक्टिव को डिस्क्राइब कर दीजिए उस पर्सन से। इस तरह से आपको वो वर्ड हमेशा के लिए याद हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ये मेरा स्ट्रेटजी थी। आप कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं उसको कमेंट में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।